नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के चैप्टर वाइज MCQ यानी कि ऑब्जेक्ट लेकर आया हूं। जो ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे इसी वीडियो से दोस्तों पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा आपके सिविल जज के एग्जाम में। दोस्तों हर टॉपिक का दोस्तों जितने MCQ बन सकते हैं एक अध्याय से, उसके दोस्तों सभी MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में 7 अध्याय है और 51 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। दोस्तों हर टॉपिक की MCQ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और दोस्तों इन्हीं में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था। पहला पूछा गया था सन 2013 और 19 के MP CG के एग्जाम में, यानी कि MP सिविल जज के एग्जाम में। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। दोस्तों इसमें C ऑप्शन सही था। केवल उन क्षेत्रों में जो प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है वहां पर लागू होता है। कुछ लोगों ने लगाया था D ऑप्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश। यहीं पर दोस्तों गलती कर जाते हैं बच्चे। धारा 1 में बताया गया है कि जो प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है जो राज्य, वहीं पर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। दोस्तों इसके बाद दूसरा पूछा गया था मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम का संबंध है। इसका C ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों C है, उपरोक्त दोनों। इसके बाद तीसरा पूछा गया था अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। दोस्तों इसका भी C ऑप्शन सही है, सभी क्षेत्रों में लागू होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया था चौथा, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। दोस्तों इसका B ऑप्शन सही है। 30 दिसंबर 1961 को इसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया था और इसे राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी वह 25 दिसंबर 1961 को मिली थी। इसके बाद अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है। दोस्तों इसका D ऑप्शन सही है। इसका विस्तार प्रथम अनुसूची को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। इसके बाद अगला आता है असत्य कथन बताइए। स्थान से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आता है आती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है B ऑप्शन है। कोई ऐसी भूमि जो किसी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह असत्य है। यहाँ पर ना हो या होता तो सत्य था। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन करेगा यह क्वेश्चन। आप A नंबर भी लगा सकते हो क्योंकि डायरेक्ट में लिखा है ना, यहाँ से ना हटा दिया है। असत्य, असत्य कथन छांटना था, सत्य नहीं असत्य, इसलिए B ऑप्शन ही सही है। इसके बाद अगला आता है क्या स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित स्थान में ऐसी फिटिंग शामिल है जो भवन या भवन के भाग के लिए अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए लगाई गई हो शामिल है। दोस्तों इसका C ऑप्शन सही है। हाँ। इसके बाद अगला आता है अधिनियम की धारा 2 के अधीन स्थान के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। दोस्तों स्थान के अंतर्गत किसी भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया, इसका C ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित स्थान नहीं है। दोस्तों 2A में परिभाषित नहीं किया गया है किसी भूमि को, इसका B ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 10वां, स्थान से अभिप्रेत कोई भवन या किसी भवन का भाग चाहे वह निवासिक हो या अनिवासिक और उसके अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसका C ऑप्शन सही है। कोई ऐसी भूमि जो किसी
प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही हो। इसके बाद अगला आता है स्थान में शामिल नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन सही है। वह भूमि जो किसी उद्देश्यों के लिए प्रयोग में की जा रही हो। इसके बाद अगला आता है 12वां, कौन सा एक सही नहीं है। धारा 2 का मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत स्थान से तात्पर्य किसी भवन या भवन के भाग से है जिसमें सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, कोई जमीन जिसका किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा हो। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 13वां, क्या स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित स्थान में फर्नीचर शामिल है जो भूस्वामी द्वारा प्रदत्त है। दोस्तों हाँ, फर्नीचर शामिल है, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 14वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत परिभाषित स्थान में शामिल नहीं है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, शासकीय स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगला 15वां आता है, मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 2A के अंतर्गत दाल मिल बास सुविधा नहीं है, यह अभी निर्धारित हुआ। दोस्तों इसका है ये ऑप्शन सही है, उत्तम चंद बनाम SN ललबानी EIR 1965। इसके बाद अगला आता है 16वां, दाल मिल अधिनियम की धारा 2A के अर्थ के अंतर्गत स्थान नहीं है, ऐसा अभी निर्धारित किया गया है। MPADG के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2010 में। इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है कहलाता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, भूस्वामी। इसके बाद अगला आता है, यदि पत्नी स्थान की स्वामी है और पति किराएदार से किराए की वसूली करता है तो उपरोक्त अधिनियम की धारा 2B में दी गई परिभाषा के अनुसार भूस्वामी, यानी कि 2B में लैंड लॉ को परिभाषित किया गया है, दोनों होंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 19वां, यदि स्थान की पत्नी स्वामी है और पति अभिधारी से किराया वसूल करता है तब मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2B में दी गई परिभाषा के अनुसार भूस्वामी होगा, दोनों। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, पट्टा के अंतर्गत आता है उपपट्टा, सी ऑप्शन सही है। पट्टा शब्द को धारा 2D में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला आता है, विधिपूर्ण वृद्धि से अभिप्रेत है भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि हो। विधिपूर्ण वृद्धि को धारा 2C में परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की गई हो। इसके बाद अगला आता है 22वां, परिवार के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं माना जाता। दोस्तों आपको इसमें जो कुटुंब का सदस्य होता है धारा 2E में इसे परिभाषित किया गया है। परिवार के सदस्य को इसमें 2 लोगों को शामिल नहीं किया गया है, एक तो विवाहित पुत्री और विवाहित बहन। इसका डी ऑप्शन सही है, विवाहित पुत्री को शामिल नहीं माना जाता। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रयोजन के लिए निम्न में से कौन कुटुंब का सदस्य नहीं है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही है। तो अगला आता है कुटुंब का सदस्य। इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है, अविवाहित बहन। इसके बाद अगला 25वां, कुटुंब का सदस्य में शामिल नहीं है, यानी कि जो परिवार का सदस्य है, कुटुंब का सदस्य है, उसे शामिल नहीं माना जाएगा।
इसका दोस्तों सही आंसर है विवाहित पुत्री, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजन हेतु इनमें से कौन परिवार का सदस्य नहीं है। दोस्तों 26 का सी नंबर सही है, पृथक निवासरत पौत्र। इसके बाद अगला आता है कुटुंब के सदस्य शब्द के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, बहन के पुत्रगण, यानी कि विवाहित बहन इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद अगला आता है इनमें से कौन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है। दोस्तों 28 का जो सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। इसके बाद अगला आता है 29वां मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों विवाहित बहन को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये पूछा भी जा चुका है MPCG के एग्जाम में। दोस्तों आने वाले समय में इसको पूछा भी जा सकता है। इसके बाद अगला आता है 30वां संयुक्ता निवास करने पर भी धारा 2E के अंतर्गत कौन कुटुंब का सदस्य नहीं है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि कौन सा सही है। आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ। इसके बाद अगला पूछा गया था 31वां निम्नलिखित में से किस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिपादित किया है कि वाक्यांश उनके व्यवसाय के उदारपूर्ण निर्वचन के लिए गुंजाइश है, जिससे कि उसे पति या पत्नी और परिवार के निकट आश्रित सदस्य को मध्य प्रदेश स्थान नि अधिनियम की धारा 2E में शामिल किया जा सके। इसका दोस्तों जो सही आंसर है 31वां का, इसका दोस्तों जो सही आंसर है डी ऑप्शन है। इसके बाद अगला आता है 32वां कुटुंब के सदस्य शब्द के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता। दोस्तों ससुर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से अभिप्रेत है धारा 28 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 34वां मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक भाड़ा से अभिप्रेत है। मानक भाड़ा को धारा 7 में परिभाषित किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है। धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित भाड़ा या भाड़ा 8 के अधीन बढ़ाया गया भाड़ा। इसके बाद अगला आता है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। अभिधारी से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि 35 का सी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री दी गई हो। इसके बाद अगला पूछा गया ऐसी संपत्ति का जो किसी स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति है और अनन्य रूपेण निवास प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान हैं। दोस्तों 36 का ये ऑप्शन सही है, लागू होंगे। इसके बाद अगला आता है 37वां मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू नहीं होगा उस स्थान को जो राज्य की संपत्ति है। 37 का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम 1961 किस धारा पर लागू होगा। दोस्तों 38 का है
डी ऑप्शन सही है। नगर निगम की संपत्ति जो निवास के उपयोग में आती है। इसके बाद अगला आता है, ऐसे स्थान को जो सरकार की संपत्ति के स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। इसका दोस्तों ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है 40वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 ऐसे स्थान पर लागू होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, जो युक्तियुक्त हेतुक के बिना निरंतर 6 माह की कालावधि तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भाड़े पर दिया गया था उपयोग में नहीं लाया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में लगा नहीं होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, स्थान जो सरकार की संपत्ति है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 कतिपय स्थानों पर लागू नहीं होगा। इसका दोस्तों डी नंबर है। इनमें ये सभी यानी कि सभी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। दोस्तों यह शासकीय संपत्ति पर लागू नहीं होता, गैर किसी भूमि पर निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति का है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों एमपी सीजी के एग्जाम में पूछा गया है। ये ऑब्जेक्ट है, इन्हीं ऑब्जेक्ट से दोस्तों आपके पेपर में ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। इसके बाद अगला आता है 44वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 44 नंबर का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला आता है 45वां, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम में की कोई बात निम्नलिखित स्थानों या संपत्ति पर लागू नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति जो निवास प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जावे। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 46 नंबर का, जो पूछा गया, सरकार अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित संस्था के स्वामित्व के किसी स्थान को इस अधिनियम के प्रावधानों में सभी या किसी से मुक्त नहीं कर सकती। दोस्तों यह जो है शैक्षणिक संस्था, पूर्त संस्था, धार्मिक संस्था, इसका जो सही आंसर है वह डी ऑप्शन है। सांस्कृतिक संस्था को शामिल नहीं किया गया है, आपको ध्यान रखना है, यह डी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया 47वां, कौन सा एक उत्तर सही नहीं है। शासन अधिसूचना द्वारा किसी परिसर को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के सभी अथवा कुछ प्रावधानों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह डी ऑप्शन है, जो किसी सांस्कृतिक संस्था के स्वामित्व का है। दोस्तों इसी वीडियो से एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा। एमपी सिविल जज के एग्जाम में हर टॉपिक का दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे जो बच्चे एमपीसीजे की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो के माध्यम से देख सकें कि एग्जाम में किस तरह की ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हर टॉपिक के दोस्तों वीडियो होंगे चैप्टर वाइज कि किस प्रकार की ऑब्जेक्ट बन सकती है किस चैप्टर से। दोस्तों इस वीडियो को
आप लाइक कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और जो ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।